ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कैसे काम करता है? पाकिस्तान में माफियाज कैसे काम करते हैं? अंडर इनवाइसिंग दरअसल है क्या? आज की इस वीडियो में शबरजदी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर बात करेंगे और आपको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के साथ साथ अंडर इनवाइसिंग के बारे में भी आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे कि शबरजदी के जो इंकिशाफात हैं इनमें कितनी सदाकत है। सबसे पहले तो शबरजदी की उन बातों का जिक्र कर लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं। एफबीआर के साबिक चेयरमैन शबरजदी ने कहा कि जब हम खुद बदलना नहीं चाहते तो चाहे फौज आए या इमरान खान, चाहे सदारती निजाम हो या शरीयत, कोई माई का लाल हमें बदल नहीं सकता। झूठ, धोखा, चोरी, मुल्क से गद्दारी और खुदगर्जी, हम बस ऐसे ही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 7 इंडस्ट्रीज पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने की कोशिश में था, जैसे सीमेंट, सिगरेट वगैरह, लेकिन हम नाकाम हो गए। सिगरेट पे लगाया गया तो अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरी मेरी कोशिश थी कि एफबीआर को बैंकिंग डेटा तक रसाई हासिल हो। पाकिस्तान में बिजनेस अकाउंट 4 करोड़ हैं, लेकिन टैक्स में 1 करोड़ डिक्लेयर हैं। 1 करोड़ रुपए अकाउंट में होने पर एनटीएन लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिजली के 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन हैं, लेकिन सेल्स टैक्स में 40,000 रजिस्टर्ड हैं। मैंने हर डिस्को को डाटा के लिए खत लिखा, डाटा नहीं दिया गया। फिर लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स से प्रेशर आना शुरू हो गया कि हाथ हौला रखें। इसके साथ ही उन्होंने ज़राअत पर बात की कि पाकिस्तान में आड़ती इतना पावरफुल है जिसकी मर्जी वो कीमत बढ़ाए या कम करे। महंगाई की असल वजह सिर्फ आड़ती है। वो इतना ताकतवर इसलिए है कि करप्शन का पैसा उसका पार्किंग लॉट है। मेरी आड़तियों से भी मीटिंग हुई थी, मुझे कहा गया कि आपके बस का रोग नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि गोश्त की इतनी बड़ी ट्रेड है कि गोश्त वाला मुझसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन सरकार को एक पैसा नहीं जाता। पोल्ट्री किसकी है सबको पता है। पोल्ट्री पे कितना पैसा सरकार को जाता है? पोल्ट्री पे टोटल इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान से 30-40 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिल्क की एक भी मिल नहीं चल रही, ना ही पाकिस्तान सिल्क इंपोर्ट कर रहा है। तो अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में सिल्क का कपड़ा आ कहां से रहा है। सारा कुछ यहां स्मगलिंग से चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कराची चैंबर में सिराज कासिम तेली को कहा था कि टैक्स से मुताल्लिक सारी मुश्किलात खत्म कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि कल से आप कराची में स्मगल गुड्स नहीं बेचेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद फिर एक और बात आई। उन्होंने कहा कि महंगाई खत्म करने और मईशत ठीक करने का पहला इलाज यह है कि 5,000 का नोट बंद कर दें। बड़े नोट नहीं होने चाहिए। दूसरा, मार्केट तक रसाई को बेहतर बनाएं। आड़ती मिडलमैन खुद ब खुद खत्म हो जाए। इसमें 6-7 बड़े आइटम लाएं। फिर उन्होंने कहा कि अंडर इनवाइसिंग तकरीबन $8 अरब के करीब थी, जिसे कम करके $3 अरब के पास लाया गया। इमरान खान की हुकूमत को अगर कोई क्रेडिट जाता है तो वो ये है, इस वजह से इंपोर्टर बहुत से नाराज हुए और मैंने कस्टम क्लियरेंस प्राइस को रिटेल प्राइस कर दिया। मैंने पोजीशन ली, इमरान खान ने भी ली। मेरा सवाल है, बड़े खर्चे पर शनाख्ती कार्ड की शर्त कहां गई? वो मामला कहां पहुंचा? चाहे उसकी लिमिट 50,000 की बजाय 2 लाख कर दें, लेकिन मामला कहां पहुंचा है आज? उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक अकाउंट देखा जिसमें अरबों रुपए आ जा रहे हैं, लेकिन इसका एनटीएन क्यों नहीं है? स्टेट बैंक ये क्यों नहीं करता? जिसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम हो वो एनटीएन रखेगा। लिमिट 1 करोड़ कर लें, 10 करोड़ कर लें, लेकिन नंबर तो होना चाहिए। फिर कहा कि मुझे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा है। कोई 1% भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कैसे काम करता है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के काम करने और इसके जरिए टैक्स चोरी को रोकने के सिलसिले में माहिर टैक्स उमूर ने बताया कि इस सिस्टम के तहत पैदावारी इदारों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई जाती हैं जिनमें कैमरे फिट होते हैं। पैदावारी मसनूआत पर बारकोड लगाए जाते हैं और इस सिस्टम की स्कैनिंग मशीनें इस बारकोड को रीड करती हैं। इस सिस्टम के तहत पता चलता है कि कितनी मसनूआत तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक कंपनी सिगरेट के 1 लाख पैकेट तैयार करती है तो इस सिस्टम के जरिए इस पर खुसूसी स्टिकर लग जाएंगे और टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारों को पता चल जाएगा कि सिगरेट की कितनी पैदावार हुई है। और तो और शबरजदी ने यह बात भी कही कि इस पर भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं लगाया गया। हालांकि अगर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाता तो एफबीआर मखसूस मसनूआत जैसा कि सीमेंट, चीनी, खाद और मशरूबात की दरामदात और उनकी पैदावार को जांचने के लिए इस निजाम को राइज करके बहुत सा टैक्स हासिल कर सकती थी। अब बात कर लेते हैं अंडर या ओवर इनवाइसिंग की कि अंडर या ओवर इनवाइसिंग क्या है और पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है। अंडर या ओवर इनवाइसिंग से पाकिस्तान को कमोबेश सालाना $7 अरब का नुकसान हो रहा है। इस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 135 ममालिक पर इसके असर पर मबनी एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में यह बात कही गई कि पाकिस्तान की दीगर ममालिक की तिजारत में औसतन $7 अरब सालाना से ज्यादा की अंडर या ओवर इनवाइसिंग
की जाती है। सवाल यह पैदा होता है कि अंडर या ओवर इनवाइसिंग है क्या। अंडर या ओवर इनवाइसिंग से मुराद दौरान तिजारत अशिया की असल कीमत और फरोख्त की बजाय रसीद पर गलत कीमत दर्ज करना है। रसीद में यह छेड़छाड़ इसलिए की जाती है ताकि टैक्स और कस्टम ड्यूटी से बचा जा सके। इसके अलावा पैसा मुल्क से बाहर ले जाने के लिए भी इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर दरामद करते वक्त एक चीज की कीमत $100 है तो रसीद में उसकी कीमत $120 जाहिर की जाएगी। ऐसी कीमत जाहिर करने की वजह से खरीदार इजाफी $20 मुल्क से बाहर भिजवा सकता है। इसी तरह अगर कीमत कम दिखाई जाएगी तो उससे दरामदी ड्यूटी से बचा जा सकता है और टैक्स भी कम अदा करना पड़ता है। अशिया बरामद करते हुए भी असल कीमत कम या ज्यादा जाहिर की जाती है और माली फवायद हासिल किए जाते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि गलत तिजारती रसीदों से मुल्क को क्या नुकसान होता है। गलत तिजारती रसीदों से अमूमन तरक्की पजीर ममालिक को ज्यादा नुकसान होता है। जब रसीदों में असल कीमत जाहिर नहीं की जाती तो एक मुल्क को मिलने वाले मुमकिन टैक्स से आमदन नहीं हो पाती। अगर यह आमदन हो जाए तो इसे अवामी फलाह बहबूद पर खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा इस पैसे से नई नौकरियां दी जा सकती हैं और गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। दूसरी जानिब जब कोई मुल्क दरामदात करता है तो इससे डॉलर्स दूसरे मुल्क जाते हैं, मगर रसीदों में गलत कीमत दर्ज होने से जो डॉलर्स इजाफी होते हैं वो अमूमन ऑफशोर कंपनियों या टैक्स हेवन्स में जाते हैं, जिससे तरक्की पजीर ममालिक को नुकसान पहुंचता है। देखना यह है कि इन इंकशाफात के बाद हम कहां पर स्टैंड करते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में हम इसके लिए क्या पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं।